ये हम लोग सभी प्रार्थना करेंगे कि जहाँ भी हैं सुख शांति से रहेंगे। और मेरा तो उनसे बहुत निकट संबंध रहा है क्योंकि मैं उनके साथ 11 या 12 साल 89 से 99 तक मैं बीपीएम में काम की हूँ उनके साथ। स्टार्ट में हमारे साथ कुछ ऐसी घटना स्थिति बनी थी, वहाँ ऑलरेडी पहले से ही बायोलॉजी टीचर थे तो हमको वो लोग कोई नहीं चाहते थे, लेकिन मैं वहाँ ज्वाइन की और ज्वाइन करने के बाद मैं अपने कर्म से सभी का, अपने हेडमास्टर का, अपने टीचर का, अपने बच्चों का, सभी का मैंने दिल जीता। और मैं उनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा स्रोत रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमें बहुत अच्छी शिक्षा दिए और उनको जो चाहिए था वो हम उनको प्राप्त किए। कितनी बार ऐसा होता था कि वो सभी टीचर को बैठा के 2 शिफ्ट में स्कूल चलता था, 6:30 से 11:30, 12 से 4:30। तो सेकेंड शिफ्ट में हम लोग काम करते थे। फर्स्ट शिफ्ट में जब स्कूल छुट्टी होती थी, सभी टीचरों को बैठाकर वो जब तक चाय नहीं पिलाते थे और जितने भी मेहमान आते थे, जितनी बार आते थे, ये एक यादगार थी कि वो किसी को बिना चाय पिलाए नहीं जाने देते थे। और जब लास्ट में सबको चाय पिलाते थे तो एक दिन मैंने उनको कहा कि सर, आप मुफ्त में इन लोगों को बैठा के चाय पिलाते हैं और हम इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं तो हम लोग को तो पूछते तक नहीं है आप। उसके बाद उनको दिल में लग गई। उसके बाद हमारे जो चपरासी थे जग्गी, उनको बोलते थे चाय आने के बाद पहले आशा झा को चाय देना, क्योंकि वो बहुत कर्मठ है, उनको देख लिया मैंने। के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उनके साथ मेरा संबंध 97 से रहा। 96 में वे सेवानिवृत्त हुए। बड़े ही विषय पर चिंतन करने वाले और बेबाक टिप्पणी करने वाले व्यक्तित्व से सीधा संपर्क रहा। यह निश्चित है कि वे लिखते नहीं थे, बोलते थे। बोलते इसलिए थे कि वो पढ़ते थे। रात में उनका अध्ययन चलता था और कई किताबों का वो अपने संवादों के माध्यम से जिक्र भी करते थे। किताबों में कथानकों को वह उद्धृत जरूर करते थे। गहन अध्ययन करते थे और ईश्वर ने यादाश्त भी दिया था। सम्मान दूसरे के गुणों का बेहिचक करते थे और सम्मान पाने की भी चेष्टा रखते थे। मैं जब से जमशेदपुर में हूँ, अधिकतर समारोहों में उनकी ही अध्यक्षता का दर्शन हुआ है। कार्यक्रमों में, शैक्षिक कार्यक्रमों में कोई भी हो, अध्यक्ष मोतीलाल साहब, उनके पीछे उनका विराट व्यक्तित्व और शिक्षक समाज की ओर से उनको नियम है कि जन्म लेना तो अनिश्चित होता है, लेकिन जन्म लिए तो इस गति को प्राप्त करना निश्चित होता है। और कहा जाता है कि आज हम सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। इस पर कहा गया है कि कीर्ति यस्य स जीवति, वही जीवित रहता है। आज मोती बाबू हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति जो है और उनकी याद जो है हमारे दिल में है और उस पर हम सभी अपने हृदय से उन्हें याद करते हैं और करते रहेंगे। मेरा भी करीब करीब साक्षी आना होता था तो प्रेस पर
उनसे मिलते थे और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ उनसे सीख कर जाते थे, चाहे वो नदी खड़े निश्चित थी। उन्होंने कहा कि जांच करके हमको आज ही रिपोर्ट दीजिए। मैं बिल्कुल नया गया था, लोकल 89 में आया था, 99 में आया था। तो मैं गया और चौक पर कहा कि लोग, उन्होंने कहा कि वहाँ ये मैदान है बड़ा है, उसके बगल में स्कूल है। मैदान में कुछ लोग उनसे पूछा कि बीकेएम हाई स्कूल किधर है? देखा कि बूढ़े आदमी कहेंगे मोती बाबू का स्कूल, हमने भी मोती बाबू का स्कूल सरकारी है, मोती बाबू कहिए, प्रिंस कहिए, सब वही है, उन्हीं का स्कूल है। आप फोन कर रहे हैं? जब मैं स्कूल गया तो बिना बाबू से पूछा कि कौन थे वहाँ टीचर थे दीनानाथ सिंह। उन्होंने कहा कि अगर वो तो नहीं अच्छा ही वो तो उनके बाद आई है ना, वहाँ के रहती तो वो गेटे पर से बुला लेती, वहाँ के तो मैंने अजब संस्कार होगा, बिना खाई केवले केवले चाय केवले छोड़वे लगते यही बोले थे। तो उसके बाद ये राष्ट्रीय शैक्षिक संघ महासंघ में भेंट हुई उनसे। जब भी कोई बात होती है, उसका बहुत पुराना टीम था, उससे बात होती थी, कार्यक्रम होता था। ये संपर्क प्रेस वहाँ भी भेंट होती थी उनसे, और उसके बाद बराबर भेंट होने लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जलेबी के दुकान पर साक्षी में उनसे भेंट होने लगी और लगातार मैं जाने लगा वहाँ। उसके बाद शुक्ला जी थे, ये प्रिंसिपल साहब थे, वो साथ जाने लगा और उनके मतलब लगभग आधा घंटा 1 घंटा उनके साथ बिताते थे सामने। इस तरह से आत्मीयता बढ़ गई। बनारस में गया एक धार्मिक यात्रा में, तो उनके घर पर हमें पता चला कि वो रांची चले गए, ये टाटा चले गए। 1 नवंबर की बात है। और एक दिन यहाँ आए और अपना क्या लाइफ सर्टिफिकेट दिए, उसी दिन चले लौट के फिर सबको ले गए। अचानक प्रिंसिपल साहब से पता चला कि उनका डेथ हो गया। बहुत मरवाहित हुए कि बराबर जिनका खुल के उनसे बात होती, इसलिए वो व्यक्तित्व शायद शिक्षा विभाग में बहुत कम रह गया है। तो उस व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेरणा ये प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं भी रहे हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। जहाँ माना जाता है कि हिंदू धर्म में लोग भटकते रहते हैं श्राद्ध तक, अभी श्राद्ध क्रम उनका नहीं हुआ है। जहाँ का लगता है यहाँ आ गए होंगे, अभी हम लोग का मीटिंग नहीं आ गए, हम कहीं बैठे होंगे, तो उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे और उनके परिवार को उस दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करते रहे भगवान। हम लोग की यही कृपा है। ये गाइस, जैसे आप लोग को पता है कि मेरे बड़े ससुर एक्सपायर कर गए थे, तो उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। तो उन लोग शोक सभा रखे हुए थे वहाँ जमशेदपुर में। तो ये जिस दिन 13वीं होता है उस दिन का ब्लॉग है। मैं वीडियो तो नहीं शूट कर पाई, बस थोड़ा बहुत शूट हो रहा था, जो भी हो रहा था। तो ये सब वीडियो जगह जगह पे वहाँ जमशेदपुर में जो उनका शोक सभा रखा हुआ था और पेपर वगैरह में निकला हुआ था, तो वो सब चीज़ ना मेरे पास वीडियो आया, तो मैं सोची कि मैं उसमें ऐड कर दूं। और ये थोड़ा सा जो भी था ना श्राद्ध क्रम का, सॉरी ये 13वीं का, तो 13वीं का सेजिया दान वगैरह का ना था, तो हम लोग किए क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। बहुत मैं कोशिश की लेकिन लिमिटेड ही वीडियो ला पाई हूँ। तो जो भी था बेटा मेरा वीडियो शूट किया था और मैं नहीं कर पाई, तो अच्छा भी नहीं लगता। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे, तो वहाँ जा कर के वीडियो शूट करना थोड़ा सा ये लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। ससुराल का बात था, मैं अपने जो ससुराल का गांव है ना वहाँ गई हूँ। तो ये देखिए हम लोग फिर ना ये सब पूरा कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद हम लोग थोड़ा सा अपना जो गांव में द्वार बोला जाता है ना, द्वार के बाहर ना खलिहान वगैरह है, वहाँ हम लोग आकर के थोड़ा सा ऐसी मस्ती वगैरह किए, फ़ोटो वगैरह खिंचवाए, थोड़ा सा मन को बहलाने के लिए। और मैं क्या ही बोल सकती हूँ, पापा तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनका स्थान हमेशा रिक्त रहेगा, खाली ही रहेगा, क्योंकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और वो परिवार का एक पिलर की तरह काम करते थे वो,
और वो चले गए तो फिर ये तो कमी हमेशा हम लोग के मन में रहेगी और खलेगी उनकी। तो ये देखिए गांव है मेरा, और हम लोग मेरी सबसे बड़ी वाली ननद है, वो ना हमको बता रही थी कि चना का साग है, खेसारी का साग है, मतलब बथुआ वगैरह मटर वगैरह सब रोपा हुआ था, तो वही दीदी बता रही थी। तो मैं तो हालांकि थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन फिर भी सारा चीज़ ना दीदी घुमा रही थी। देखो आलू रोपा गया है, आलू प्याज लहसुन सबका खेती हुआ था, चना मतलब टोटल चीज़ का, तो सब ना दीदी थोड़ा सा घुमा रही थी मेरी ननद। तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। बोली कि चलो गांव है तो देखना ज़रूरी है, तो थोड़ा चलो। और जबकि ना एकदम सटा हम लोग का जो दूसरा द्वार है ना, द्वार के सटे हुए था, तो इस वजह से हम लोग चले गए। घर ही सोचे कि घर ही है वो, तो बहुत बड़ा घर है, मेरी फैमिली तो बहुत बड़ी है, तो घर भी बहुत बड़ा होगा, 2-3 किता घर है, इस वजह से ना मतलब ये सब आसपास ही है। तो ये सब जा करके हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, गाना बजाना हुआ है। मेरे जेठ जी जो मेरे अपने जो बड़े भैया जी हैं, वो बोला कि गए थे आरा से सारे गायक लोग को, तो फिर वहाँ पर गाने ही बजने, क्योंकि पापा मेरे जो बड़े ससुर थे शौकीन थे गाने बजाने का। तो हुआ कि चलो एक लास्ट अब जो है प्रोग्राम के लिए रख दिया जाए, यही सबको ना सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद गाना बजाना हुआ, काफ़ी टाइम हो गया, सुबह के 2-3 बज गए थे। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा ना काफ़ी भीड़ था, गाँव के लोग काफ़ी इकट्ठा थे, तो नहीं हम लोग जाके बैठ पाए, थोड़ा बहुत देखे। फिर उसके बाद थोड़ा दिन भर थोड़ा थकने की वजह से भी ना नहीं मन हो रहा था, लगता था थोड़ा रेस्ट कर लिया। फिर बाद अब चाय वगैरह सब बनाना रह रहा था, तो आगे बढ़ा मोरी बन घर जा रंग रे इसी वजह से 10-15 दिन से डिस्टर्ब थी, नहीं वीडियो बना पा रही थी। अच्छा नहीं लगता कि क्या मैं ये सब खाना वगैरह मैं दिखाऊँ, ये करूँ, तो अच्छा नहीं लगता। वाला भी जो प्रक्रिया था जो अच्छा लगा, जो लगा कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो तो ठीक है, आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए, और ब्लॉग को पसंद आएगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ब्लॉग में बने रहिएगा। ऐसा रंग रंगा भिखारी ठाकुर हुए, उसके बाद गायत्री ठाकुर का नाम आदमी लेते हैं, और उसके बाद अगर कोई है उनके बाद तो जियालाल ठाकुर जी का। तो एक बार हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं जियालाल ठाकुर जी का, इस मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार ताली से एक बार उनका हार्दिक अभिनंदन किया जाए। हमारे बीच हमारे बहुत ही पुराने और बहुत गांव के लोग भी उनसे परिचित हैं, बहुत
यहाँ आ भी चुके हैं। चंद्रमोहन ओझा जी बहुत अच्छे तबला वादक हैं, हारमोनियम वादक, गायक भी आप लोग भी परिचित हैं। यह है कि बहुत दिनों के बाद पधारे हैं, इसलिए बहुत लोग भूल गए होंगे। एक बार जोरदार तालियों से चंद्रमोहन ओझा जी को सम्मानित किया जाता है। और हमारे बीच संजय जी उपस्थित हैं, तो संजय जी के लिए भी जोरदार तालियों से और संजय जी को भी सम्मानित किया जाता है हमारे इस गांव में। और जैसा कि बैंजो पर हमारे बीच टिंकू पाठक जी उपस्थित हैं, बहुत अच्छे बैंजो वादक हैं, तो इनको भी सम्मानित किया जाता है। जोरदार ताली बजता रहना चाहिए। और हमारे बीच कुछ हमारे आसपास के बहुत अच्छे गायक भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं संजय जी नीचे उतर देंगे और सर जहाँ हम बोलेंगे उनको जाकर वहीं पर सम्मानित करेंगे। तो जैसा पहला नाम है, जैसे राजबली जी तबला वादक है, तो इनको सम्मानित किया जाए। जोरदार ताली बजते रहना चाहिए। कृष्ण मोहन जी नाल वादक है हमारे क्षेत्र के, सर को भी सम्मानित किया जाए। उसके बाद मुन्ना जी बहुत अच्छे गायक हैं और यहाँ विक्रमगंज सभी लोग जानते हैं, इंटर कॉलेज में शिक्षक भी हैं, तो इनको भी सम्मानित किया जाए। ये तो हमारे घर के ही है, सारे लोग जानते हैं। उसके बाद बबलू तिवारी जी गायक हैं, उनको भी सम्मानित किया जाए संजय जी के द्वारा। चंद्रेश्वर जी गायक हैं, अगर यहाँ उपस्थित हैं। ताली बजते रहना चाहिए। ये हमारे देश के अगल बगल के क्षेत्र के सीताराम जी झाल वादक हैं, सीताराम जी सर को सम्मानित किया जाए। ताली बजते रहे, कंजूसी नहीं होना चाहिए ताली में, ताली तो बजते रहना ही चाहिए। उसके बाद रामाश्रय जी भी हैं झाल वादक, उनको भी सम्मानित किया जाए। उसके बाद पवन जी गायक हैं हमारे बीच में, सर को भी सम्मानित किया जाए। भैया राम जी भी गायक हैं, सर को भी सम्मानित किया जाए। राजबोलन जी हमारे बीच गायक हैं। और सर हमारे नाम में संजय जी, उनको सब लोगों को सम्मानित करें। गोरख जी, ये हमारे आसपास के लोग हैं जो जिनको हम सभी लोग जानते हैं और हमेशा आसपास में इनका संगीत होते रहता है। तो सभी लोग, आज ऐसा मौसम है, समय है, सभी लोगों को, हम लोगों को अवसर मिला है इस तरह से सम्मानित करने के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाई जाए। अब मैं शायद अभी कोई अब उपस्थित नहीं है, तो बाद में भी कोई अगर आते हैं तो उनको सम्मानित किया जाएगा हमारे इस मंच की तरफ से। मैं रामचला जी नहीं बोला, रामचला लिखा हुआ है। हाँ, रामचला जी गलती से अगर छूट भी गया है तो माफी चाहेंगे हम लोग। तो जैसा कि करीब करीब हम लोगों ने ये काम सम्मानित करने का काम, मैं थोड़ा एक बात और कहना चाहता हूँ। प्रोग्राम तो मेरा शुरू ही होगा, वरिष्ठ यहाँ पर लोग गायकी के जुटे हुए हैं, तो शुरू करने से पहले एक बार मैं भगवान का नाम लेना चाहता हूँ इस मंच से, और सबकी आज्ञा हो तो उसके बाद इस कार्यक्रम का शुरुआत विधिवत किया जाए। तो आप लोग सुने। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं
रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजग